हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुटेक स्टडी। शाम के 6 बजे हो चुके हैं। आज हम फिर से मैथ का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल अंशुटेक स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, सेट्स को कैसे हम लिखते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और मैंने पीछे जो चैप्टर था 1.1 को भी सॉल्व कराया था। तो चलिए हम इसमें अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 की तरफ। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स में जो है पहला जो सेट है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट या कह सकते हैं इसको नल सेट, या इसको रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। रिक्त समुच्चय, आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो इम्प्टी सेट क्या होते हैं? तो इम्प्टी सेट ऐसे सेट्स होते हैं, ऐसे समुच्चय होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, उस समुच्चय में कोई अवयव प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? फाई से। ये सिंबल हो गया, इसी से डिनोट करेंगे। फाई से हम जो है रिक्त समुच्चय को डिनोट करेंगे। इसको इंग्लिश में फाई लिखते हैं और हिंदी में फाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंबल जो है फाई से हम इसको डिनोट करेंगे इम्प्टी सेट को, ठीक है। इम्प्टी सेट में कोई भी अवयव प्रेजेंट नहीं हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, अगर हम किसी भी समुच्चय की बात करें, उसमें बोला जा रहा है कि अपने स्कूल के ऐसे बच्चों का समुच्चय बनाओ जो क्लास 9th में भी हो और क्लास 12th में भी हो। तो ऐसे बच्चों का समुच्चय बन पाएगा? ऐसे बच्चे होंगे ही नहीं जो क्लास 9th में भी होंगे पढ़ रहे हैं और क्लास 12th में भी होंगे, या फिर वो 9th में ही बच्चा पढ़ रहा होगा या फिर क्लास 12th में ही। इस तरह से इस तरह का समुच्चय बनाना पॉसिबल नहीं है, इस तरह का सेट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, ये एग्जाम्पल उसका। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस इज टू एक्स is a student study in X and, ठीक है। तो 10th और 12th में बच्चे, ये भी एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि जैसे कोई बच्चा है वो क्लास 10th में भी और 12th में भी पढ़ रहा है, तो इस तरह का समुच्चय पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरह का क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया या फाई हो गया, ठीक है। इसको नल सेट भी बोलते हैं, नल या इम्प्टी या रिक्त समुच्चय, आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगला टाइप है यहाँ पे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। और है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में। तो परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, पहले हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें जो है हम एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाते हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिनके हम एलिमेंट्स यानी अवयवों को हम क्या करेंगे? काउंट कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं x इक्वल टू एक हम सेट ले लेते हैं, समुच्चय ले लेते हैं 2 4 6 7, ठीक है, 8। इस तरह से दिया है समुच्चय। इसमें हम आसानी से इजीली हम कितने अवयव हैं यहाँ पे काउंट कर पाएंगे। तो इसमें टोटली क्या है? 5 अवयव या 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये हमने काउंट कर लिया। इस तरह से ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट का और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे कि किसी भी क्लास में उपस्थित बच्चों का समुच्चय, जैसे क्लास 12th में उपस्थित बच्चों की संख्या आप गिन सकते हैं। तो ये जो है एक तरह का फाइनाइट सेट हो गया। साल के महीने का समुच्चय, जो भी साल में जो महीने आते हैं उसका समुच्चय बनाएंगे, तो 12 महीने होते हैं साल में, तो वो क्या है? एक तरह से काउंटेबल है, वो भी समुच्चय क्या हो गया इसका? फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय हो गया। समझ में आया? और इस तरह से आप बना सकते हैं। इनफाइनाइट सेट यानी इनफाइनाइट यानी असंख्य होता है, इनफाइनाइट जो है या अपरिमित। इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिनमें हम नंबर्स में जो है जो भी नंबर्स या एलिमेंट्स दिए होंगे,
समुच्चय में ऑब्जेक्ट दिए होंगे उनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, उनका जो है निश्चित संख्या काउंट नहीं कर पाएंगे, वो क्या कराएंगे, इनफाइनाइट सेट कराएंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट का मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि जैसे दे रहा है कि कहीं पे अब बता दिया गया है कि नेचुरल नंबर्स का सेट बना दे। इनफाइनाइट सेट का मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं, जो है आप नेचुरल नंबर का सेट बनाइए। नेचुरल नंबर यानी ये कोई x इक्वल टू, मैं समुच्चय दे दूं, x इक्वल टू हो गया 1, 2, 3। नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे, असंख्य, जितना आप बढ़ाते जाएं नंबर्स कभी खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का इनफाइनाइट सेट हो गया। इसमें आप नंबर्स को काउंट ही नहीं कर पाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे जितना बढ़ते चले जाए उतना ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इनफाइनाइट समुच्चय जो है, आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं कि विश्व में चींटियों का समुच्चय बनाएंगे। चींटियां कितनी हैं, बहुत प्रकार की असंख्य चींटियां हैं, आप इनको गिन नहीं सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, विश्व भर में जो है यहाँ पे जीवों का समुच्चय बनाएंगे, जो भी जीव जंतु रहते हैं उनका अगर समुच्चय बनाएंगे तो उनको अब काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से आपको ध्यान में देना है फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट यानी बराबर या समान समुच्चय। ठीक है, तो इक्वल सेट की बात करते हैं हम, इक्वल सेट या समान समुच्चय। तो इक्वल सेट या समान समुच्चय ऐसे समुच्चय होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे दो समुच्चय के वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, इक्वल सेट ऐसे सेट होते हैं, इनमें दो सेट्स को देखा जाएगा, जैसे कि ए और बी, दो सेट देख लिया गया। यहाँ पे दिया है ए कामा बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया बी सी डी ए। तो आप अगर देखेंगे ए और बी क्या इक्वल सेट लग रहे हैं। अगर आप इनके एलिमेंट को कंपेयर करें, एलिमेंट जो भी अवयव इसमें उपस्थित है, इसमें देखेंगे ए भी उपस्थित है, बी भी उपस्थित है, सी भी है और डी भी है यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी और ए बी सी डी, यहाँ भी इसमें भी ए बी सी डी, ये चारों उपस्थित है, दोनों में ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट हो गए। ए और बी क्या हो जाएंगे, हम इस तरह से कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे, बी है, यानी सेट ए जो है बी के बराबर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वल सेट। यानी इक्वल सेट का मैं डेफिनेशन की बात करें तो इक्वल सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें अगर हम दो सेट्स की बात करें, ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स आपस में प्रेजेंट हो। ठीक है, एक दूसरे में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो वो सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है, इक्वल सेट ऐसे सेट, इक्वल सेट्स की बात की जाए कि दो सेट्स तब इक्वल होंगे जब उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। दोनों समुच्चय में जो है एलिमेंट्स अगर सेम है तो वो सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट या समान समुच्चय। आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बच्चों आइए इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पिकअप किया है जो सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो है ये अगर आप एनसीईआरटी की बुक होगी तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए हैं। क्वेश्चन सेम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, क्वेश्चंस एक ही हैं दोनों। यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन से जो है नल सेट है या रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला को यहाँ पे दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी जो भी ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर डॉट डिविजिबल बाई 2 है, क्या ऐसे कोई विषम संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित होंगी, वो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है,
ये जो है रिक्त समुच्चय है। अगर आप इसमें समुच्चय बनाएं तो इसमें आपको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप समुच्चय बनाएंगे इसमें तो आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो 2 से भाज्य होगी और वो विषम प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा यहाँ पे, फाई होगा, ठीक है। तो ये एक तरह का रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या एक देखिए 2 है। सम अभाज्य संख्या क्या है यहाँ पे, 2 है। ये एक तरह का बन सकता है। तो ये सिंगलेटान समुच्चय हो गया, एकाकी समुच्चय, इसको सिंगलेटान सेट या एकाकी समुच्चय। तो ये सम अभाज्य संख्याओं का ये क्या है, समुच्चय हो गया। अगला है यहाँ पे x दिया है, एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है और 7 से क्या है यहाँ पे बड़ी है। ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या जिसकी वैल्यू 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक तरह का क्या है, रिक्त समुच्चय है। ये क्या है, एक तरह का रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये वाला रिक्त समुच्चय हो गया और दूसरा वाला रिक्त समुच्चय हो गया, पहला वाला रिक्त समुच्चय नहीं है। तो आपको ये भी वही चीज क्वेश्चन दिया है, ये वाला नहीं है। और तीसरे वाले की बात की जाए कि y/y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु है। तो 2 समांतर रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं टच करती, तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु कहीं नहीं होगा। तो ये इस तरह से ये भी क्या है यहाँ पे, ये भी एक तरह का नल सेट या रिक्त समुच्चय है। तो लास्ट वाला भी क्या हो गया यहाँ पे नल सेट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अब बताना है कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपको इनमें से छांटने हैं, ठीक है। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय मैंने बताया था कि सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर क्या होंगे, आप काउंटेबल है, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। 12 है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप काउंट कर लीजिए, 12 है। तो ये क्या है, एक तरह से परिमित है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिमित या फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय हो गया। यहाँ पे अगला देखेंगे तो ये इनफाइनाइट है। ये क्या है, इनफाइनाइट या अपरिमित है। इनफाइनाइट या अपरिमित है क्योंकि जो है 1 2 3 उसके आगे कई संख्याएं आप जो है काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पे, इनफाइनाइट सेट हो गया। आगे देखेंगे आप 1 2 3 से लेके 100 तक है। तो ये भी क्या है यहाँ पे, फाइनाइट है, यानी परिमित समुच्चय है। ये क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े बहुत सारे धन पूर्णांक हो सकते हैं। तो ये जो है काउंट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। 100 से आगे बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, आप जो है काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट समुच्चय हो जाएगा या अपरिमित हो जाएगा, ठीक है। अगला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अगर आप जो है 99 से छोटे जो है प्राइम नंबर्स निकालेंगे, 99 से छोटे छोटे जो प्राइम नंबर्स आप निकालेंगे तो आप काउंट कर पाएंगे 0 से 99 के बीच में। आप सिंपली काउंट कर पाएंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या हो जाएंगे, ये फाइनाइट है। ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनाइट समुच्चय, ठीक है। तो ये 5वां वाला फाइनाइट सेट है, फाइनाइट या परिमित, ठीक है। तो आपको आई होप परिमित और अपरिमित यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको छांटना समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें भी बताना है आपको कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यक्ष अक्ष के पैरेलल कितनी रेखाएं यहाँ पे खींची जा सकती हैं। यक्ष एक्सिस जो है यहाँ पे, यक्ष एक्सिस से पैरेलल जो है कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। तो ये इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट है यानी अपरिमित है, ठीक है। इनफाइनाइट समुच्चय है ये क्या है यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, आपको पता है। तो उनके अक्षरों का समुच्चय 26 है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये क्या है, परिमित सेट हो जाएगा। यानी 26 वर्णमाला में अक्षर ही हैं, उन्हीं का समुच्चय बनाना है आपको। 26 ऐसे काउंट कर सकते हैं आप।
उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि इनफाइनाइट क्यों होगा? इनफाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि 5 से जो गुणज संख्याएं बहुत आगे तक जा सकती हैं, तो आप इनको काउंट नहीं कर पाएंगे कि 5 से कितनी संख्याएं आगे गुणनफल है उनकी, ठीक है। तो 5 से डिविजिबल संख्याओं को आप जो है काउंट नहीं कर पाएंगे। तो 5 से डिविजिबल संख्याओं को अगर आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो ये भी एक तरह का इम्पॉसिबल है काउंट कर पाना, कि ये भी क्या है? इनफाइनाइट। बहुत सारे जानवर हैं, आप इनको किनको काउंट करेंगे? ये भी एक तरह से इम्पॉसिबल है काउंट करना। मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समय, जैसे कि कोई एक पॉइंट हो गया, इससे कितने सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो अगर सर्किल ड्रॉ करने लगे किसी पॉइंट से, तो वो भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। समझ में आया? तो आपको पता होना चाहिए कौन से इनफाइनाइट है, कौन से फाइनाइट सेट है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें बताना है समुच्चय a बराबर b है कि नहीं। इसमें a बराबर b है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप समुच्चय ये वाला देखें, पहले में a इक्वल टू दिया है ABCD और b इक्वल टू दिया है DCBA। तो अगर आप देखें तो इसके सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए कह सकते हैं ये a इक्वल टू b, ये समुच्चय इसके बराबर है, a इक्वल टू b। दूसरा यहाँ पे देखेंगे आप, a इक्वल टू दिया है 4 8 12 16 और यहाँ पे b इक्वल टू दिया है 8 4 16 18। तो यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 18 है, बाकी सारे इक्वल है, लेकिन जो है 16 18 के चक्कर में ये a नॉट इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर नहीं है। कौन कौन से बराबर है? पहला वाला बराबर है, दूसरा वाला नहीं है। तीसरा वाला देखेंगे आप, जो है यहाँ पे ये समधन पूर्णांक है, यक्स की वैल्यू, यक्स क्या है? एक समधन पूर्णांक है और यक्स की वैल्यू क्या है? 10 के बराबर है या 10 से छोटी है। तो 10 के बराबर या 10 से छोटी समधन पूर्णांक क्या है? यहाँ पे 2 4 6 8 10 यही है। तो ये क्या है? a इक्वल टू b है, ये इक्वल टू b है, तो ये इक्वल है आपस में। समझ में आया? यहाँ पे दिया है यक्स इज टू एक्स, संख्या 10 का एक गुणज है, और यहाँ पे 10 15 20 25 30 दिया है। तो 10 का गुणज देखेंगे तो सारी संख्याएं नहीं है, तो ये a नॉट इक्वल टू b, तो ये वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये इक्वल है, इक्वल टू नहीं है, बराबर है समुच्चय कि नहीं है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम जो है अब छाटेंगे इसमें से कौन कौन से समान समुच्चय हैं, उनके युग्म को हमको छाटना है, ठीक है। तो A B C D E F G H इतने सारे दिए हैं, इसमें से कौन इक्वल है इनको साथ में लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ ही लिख दिया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम आप कोई भी हो, आप इजीली समझ पाएंगे इसको, ठीक है। A इक्वल टू दिया है 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 लिखेंगे, 4 8 12 14, यहाँ पे कोई इक्वल है इसके? नहीं है। अब B को देखेंगे तो B बराबर D लिख सकते हैं, तो B बराबर यहाँ पे D, B बराबर D क्यों है यहाँ पे? क्योंकि B में 1 2 3 4 है और D में 1 2 3 4 चारों प्रेजेंट है, तो B बराबर D। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे E बराबर G है, E बराबर G है, तो बाकी सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से इक्वल सेट हो गए? B बराबर D और E बराबर G, ये वाला सेट ये वाले सेट के इक्वल और ये वाला सेट ये वाले सेट के इक्वल हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से ये दोनों सेट जो हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये दो जोड़ी सेट जो हो गए ये आपस में समान समुच्चय हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और शाम को 6 बजे जुड़ना हमसे ना भूलें, क्योंकि क्लास 11th की क्लासेस जो है लगातार चल रही हैं मैथ की। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।